गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम कुछ इस विषय पे बात करेंगे कि जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो ज़्यादा क्यों आते हैं, और इसके हर एज ग्रुप में अलग अलग रीज़न होते हैं। जैसे कि जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं उसे लेके 20 से 1 साल तक अलग रीज़न होते हैं। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं 20 से 40, उसमें अलग रीज़न रहते हैं, और जो 40 ईयर्स के बाद कुछ अलग रीज़न रहते हैं। और जब पीरियड्स चले जाते हैं उसके बाद जो पीरियड्स आते हैं उसके अलग रीज़न रहते हैं। तो आज मैं बेसिकली कवर करूँगी कि जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, यानी कि जो हमारे मेंसेस स्टार्ट होते हैं उससे लेके पीरियड्स जाने तक जो पीरियड्स हैवी आते हैं वो क्यों आते हैं। तो हमने पहले वाले अपनी वीडियो में बात की थी कि ये जो हैवी पीरियड्स किसको कहते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कई बार बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आते हैं जिसकी वजह से खून की कमी भी होती है। फिर भी जो हमारे फैमिली में फीमेल्स होती हैं वो उनको नॉर्मल मानते हैं और डॉक्टर का चेकअप नहीं कराते, जिससे कि उनकी बॉडी में काफ़ी वीकनेस आ जाती है। तो ये चीज़ें सही नहीं है, उसका सही जगह सही समय पे ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। आज हम इन चीज़ों की वजह जानेंगे। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। तो सबसे पहले कि जो पीरियड्स आने शुरू होते हैं, नॉर्मली जो पीरियड्स आने की एज होती है वो 12-13 साल होती है, लेकिन अभी कुछ देखा गया है दशकों में कि जो पीरियड्स आने की एज है वो शिफ्ट हो गई है 11 साल तक। और अगर किसी के 10 साल से पहले पीरियड्स आते हैं तो उसको नॉर्मल नहीं माना जाता, उसके लिए आप ज़रूर से किसी डॉक्टर को ज़रूर चेक कराइए। तो जो नॉर्मल एज 11 पे अगर पीरियड्स आते हैं तो उसको नॉर्मल माना जाता है। और शुरू में जब पीरियड्स आते हैं तो जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो स्टार्ट होता है वो ब्रेन से होता है, हाइपोथैलेमस से। तो ये ब्रेन से जब हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम एफएसएच और एलएच कहते हैं, ये हमारी ओवरीज यानी कि अंडकोश पे एक्ट करते हैं। अंडकोश बॉडी का वो पार्ट होता है जिसमें कि एग्स होते हैं, और जब पीरियड्स आते हैं तो हर मंथ 1 या 2 एग रिलीज होते हैं। जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो ये इस बात का संकेत भी होता है कि अब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो जब ये एग्स रिलीज होने शुरू होते हैं तो कभी-कभी क्या होता है, इनका एक रिदम होता है, जो ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं फिर जो ओवरी से सीक्रेट होते हैं, तो इनका रिदम आपस में एक बैलेंस बनने में काफ़ी टाइम लगता है। शुरू में 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो कभी-कभी इनमें आपस में इक्विलिब्रियम बनाने में केवल 4 से 5 साल का समय लगता है। और इस इक्विलिब्रियम में अगर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सेस फ्लो आता है कई बार, क्योंकि एक तरह का हार्मोन ज़्यादा बन रहा है जो कि ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन कम बन रहा है। तो कई बार यंग पेशेंट्स आते हैं 13-14 ईयर्स के, जिनके पीरियड्स नहीं रुकते हैं, क्योंकि लगातार ब्लीडिंग चल रही है 1 महीने से। तो उन केस में ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है, उनको हमें हार्मोन्स थेरेपी देनी पड़ती है ताकि उनके पीरियड्स थोड़े रेगुलर हो जाए, और जो ये हैवी ब्लीडिंग चल रही है या कंटिन्यूस ब्लीडिंग चल रही है वो नॉर्मल हो जाए। अब बात आती है जो कि 20 से ऊपर वाली एज ग्रुप होती है, तो इसमें क्या रीज़न रह सकते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो के। फर्स्ट जो रीज़न रहता है कि ज़्यादातर सेम रीज़न रहता है कि हार्मोन बैलेंस बिगड़ गया। अब हार्मोन बैलेंस क्यों बिगड़ जाता है, कई बार अक्सर ये लोग भी पूछते हैं लोग कि मैम हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं पर फिर भी ये हार्मोन बैलेंस क्यों बिगड़ जाता है। हार्मोन बैलेंस बिगड़ने की कई वजह होती हैं। कई बार हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है उससे हमारे माइंड पे कोई स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऊपर से हार्मोन्स निकल रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। जैसे कई बार हमारी प्लेस चेंज होती है, हम कहीं दूसरी सिटी में शिफ्ट होते हैं, हमारे घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है या हम खुद बीमार हैं, या हमारी फैमिली में कोई क्राइसिस हो गया, या फिर पढ़ाई का एग्जाम का स्ट्रेस है, तो उस करके भी कई बार हार्मोन्स बैलेंस खराब हो जाता है। और सेकेंड थिंग, आजकल पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है। पीसीओडी बहुत ही ज़्यादा है इसका जो प्रेवलेंस है यंग फीमेल्स में, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं। हम जिस तरह से अपना जीवन अपना स्पेंड करते थे पहले, ज़्यादातर हम लोग एक्टिव रहते थे, फिजिकल वर्क रहता था, साधन नहीं थे, चलने का काफ़ी रहता था, घर में भी काफ़ी हार्ड वर्क रहता था, लेकिन आजकल वो नहीं है। उल्टे आजकल काम कम हो गया और स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, और जो डाइटरी हैबिट्स है वो भी चेंज हो गई हैं। हम नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं और कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं। तो ये सारी वजह रहती हैं पीसीओडी होने की। पीसीओडी की वजह से भी पीरियड्स किसी किसी पेशेंट में ज़्यादा आते हैं।
नॉर्मली पीसीओडी में जो साइकिल्स होती हैं वो लेट होती हैं और कम होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी आते हैं और हैवी आते हैं पीरियड्स, या फिर लंबे चलते हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम पीरियड्स की रेगुलरिटी पीसीओडी में हो सकती है। जो थर्ड रीजन रहता है वो इन्फेक्शन रहता है। इन्फेक्शन जो गर्भाशय रहता है और वजाइना रहता है, कई बार अगर उनका इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन के क्या रीजन रहते हैं? इन्फेक्शन ज़्यादातर इंटरकोर्स से होता है, या फिर आपने अभी रिसेंटली कोई डीएनसी कराई है, डिलीवरी हुई है, या कॉपर्टी लगवाई है, या फिर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आपके अंदर जो वजाइना के हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो ठीक नहीं है, तो उस करके इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन की वजह से जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हैवी फ्लो आता है और पीरियड्स में भी पेन हो सकता है और आपके पेट पे लगातार दर्द हो सकता है। ये था हमारा तीसरा रीजन, इन्फेक्शन। चौथा रीजन होता है कि हमारे गांठें बनी हुई हैं, हमारे ब्रेस्ट, हमारे यूट्रस में, गर्भाशय में गांठें हैं, हमारे अंडकोश में गांठें हैं, ओवरीज या यूट्रस की जो गांठें होती हैं। कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा ब्लीडिंग करती हैं, जैसे फाइब्रॉइड हो गया, एडिनोमाइसिस हो गया, इस तरह के चेंजेस होते हैं जो कि जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और फिर फिफ्थ रीज़न हो गया एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस भी आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 5 लाइनों में इसके बारे में पूरी जानकारी देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एंडोमेट्रोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्लस आपको हैवी पीरियड्स आते हैं और लगातार या जल्दी जल्दी आना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे रीज़न रहते हैं 20 से 40s में हैवी ब्लीडिंग होने के। 40 के बाद नॉर्मली क्या होता है, कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी 40s तक उनकी साइकिल्स बिल्कुल ठीक थी, रेगुलर थी, कोई फ्लो नहीं था, लेकिन 40 के बाद अचानक से गड़बड़ होने लग जाती है। तो इसमें फिर से होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा होता है, बॉडी जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ब्रेन और ओवरी के बीच के, वो खराब हो जाते हैं, हैवी फ्लो होता है, तो उस करके ब्लीडिंग होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन जो रीजन रहता है इस एज में, वो एडिनोमाइसिस होता है। एडिनोमाइसिस क्या होता है? इसमें यूट्रस जो होता है, जो गर्भाशय होता है, कि वो उसका साइज बढ़ जाता है, उसकी जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, जो नॉर्मली 2 सेंटीमीटर की होती है वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, उसका साइज हर डायरेक्शन में 2-2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, कई बार बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वही दिक्कतें होती हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आना, बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन होना। तो एडिनोमाइसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि 40 के बाद बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इसमें पीरियड्स की दिक्कत रहती है, और जब तक पीरियड्स नहीं जाते तब तक ये दिक्कत रहती है। और जो थर्ड रीज़न रहेगा वो फाइब्रॉइड्स रहेंगे, क्योंकि 40 के बाद काफ़ी फीमेल्स होती हैं जिनकी रसौलियाँ होती हैं गर्भाशय में। तो रसौलियाँ कई बार जो अंदरूनी रसौलियाँ होती हैं, जिनको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तीसरी कंडीशन जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने मिलती है वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, जिसमें जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस के गर्भाशय की बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि हमें 2-2, 3-3 महीने से नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो बहुत लंबी ब्लीडिंग चलती है, हैवी ऐसी गांठें निकलती हैं, पैड्स भर जाते हैं, और जो ब्लीडिंग है वो 10-10 दिन चल रही है या 15 दिन चल रही है, या कई बार बंद ही नहीं हो रही है, मेडिसिन लेने से ही बंद हो रही है। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी अभी आजकल ज़्यादा बढ़ गया है पहले से, क्योंकि ये एक ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ है। ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ इसलिए क्योंकि जब हमारा वजन ज़्यादा होता है, हमारे बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा फैट से ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनता है, जो कि एक हार्मोन है जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जाती हैं। बहुत ही रेयर केस में होता है कि 40 से 50 में हमें एंडोमेट्रियल कैंसर जैसी बीमारियां मिलें, लेकिन एंडोमेट्रियल कैंसर या फिर गर्भाशय के मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर भी देखने मिल जाता है। तो आता है कई बार एंडोमेट्रियम के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं। जो ये पॉलिप्स होते हैं, इनसे कई बार आपके जो पीरियड्स की में ब्लीडिंग आती है, उसके अलावा बीच बीच में आपको ब्लीडिंग आती रहती है। और प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो ये ब्लीडिंग आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कोई और डिजीज़ होती है, जैसे कि आईटीपी हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का कम होना, या फिर जो हमारे खून
जब हमारे कहीं कट लगता है तो अंदर एक क्लॉटिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग बंद होती है। कई बार उसमें से कुछ डिफेक्ट होता है कुछ लोगों की कि उनकी जो ब्लीडिंग होती है वो बंद नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स में ज़रूर हिस्ट्री रहती है कि उनकी नाक से या फिर जब वो ब्रश करते हैं तो मुंह से ब्लीडिंग आएगी, या फिर उनके काले रंग के आते हैं जो पॉटी होती है जिससे हमें पता चलता है कि उनके किसी और भी जगह से ब्लड लॉस हो रहा है। तो हो सकता है उनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोआगुलोपैथी बोलते हैं जिसे हम, इस तरह का डिसऑर्डर है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आई हो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट डालिए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।